अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज इधर बारिश हुई है, देखें कितना प्यारा मौसम, ठंडा ठंडा मौसम बने हुआ है। वैसे तो गर्मी हो जाती है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मौसम ठीक है। जी हम इधर काम कुछ करवा रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा लगा हुआ है काम करने के लिए। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि देखें, कल मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी वीडियो अपलोड की थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो मैं इसी चैनल के मैं लिंक लगा दूंगी, तो आप लोगों ने वो भी वीडियो देखनी है। बहुत ही अच्छी वीडियो वो भी बनी है। तो बात करेंगे आज सोनिया पे, क्योंकि हमेशा ये कहावत आप लोगों ने भी सुनी होगी, कौवा जितना होता है ना सियाना, उतना ही वो ढेर को तलाश में कुछ हर वक्त उसमें लगा रहता है। ढेर की वो करता रहता है, अपनी चोंच से ना उसको कुछ ढूंढता रहता है। तो ये कहावत बहुत ज़्यादा आम है कि कौवा जितने ही सियाना क्यों ना हो, लेकिन हमेशा वो ढेर पे उसकी तलाश होती है। इसी तरह से सोनिया खुद को तो बहुत ही ज़्यादा चालाक और होशियार समझती है कि मुझसे ज़्यादा कोई बंदा भी होशियार चालाक नहीं है, लेकिन ये सोनिया की भूल है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो मामू सिकंदरिया ने जिस तरह से सोनिया को यूज़ किया, 2-3 दिन उनके घर आता रहा, उसकी वीडियोस बनाता रहा। फिर जिस तरह उसने अपनी साली तो बाद में थी, पहले उसकी सगी कज़न है, जिस तरह से उसने उसको यूज़ किया वो आप लोगों के सामने है। अब देखें कि उसको सोनिया ब्रांड के नाम से उसको उसने कहा कि ये सोनिया ब्रांड है, और उसके लिए बातें की। उस बंदे का उसने ये नहीं बोला कि कौन सा बंदा है, नाम नहीं लिया, लेकिन उस बंदे का उसने कहा कि फ़लाँ बंदा है जो सोनिया के लिए वीडियोस बनाता था, सोनिया के लिए बातें करता था। तो सोनिया उस बंदे के साथ गई थी। अब पीछे क्या रह गया, इसने तो अपनी बातों में ये भी बता दिया कि वो बंदा जो है ना, उसकी सही बातें थी, उसने बिल्कुल सच्ची बातें की हैं, कोई उसकी बातों में झूठ नहीं था, कुछ ऐसी बात नहीं थी। तो फिर कौन झूठा है? सोनिया झूठी है ना, क्योंकि उसने कहा कि वो उसके साथ जाती थी, होटलिंग करती थी और उसके साथ शॉपिंग करने के लिए भी जाती थी। इतनी बातें करने के बावजूद जब उसने दुआ करवाई है कि सोनिया के लिए सब दुआ करें कि सोनिया यूरोप जा रही है और यूरोप वालों को भी सोनिया के करतूतों का पता चले, इतनी बातें करने के बावजूद, वीडियोस बनाने के बावजूद उसकी सगी बहन इसमें शामिल रही है, क्योंकि वो अपनी वाइफ की इजाज़त के बगैर वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता था, और न ही वो ये कह सकता था कि मेरी वाइफ जो है ना वो इसके लिए नहीं मान रही है। अगर ऐसी बात होती तो वो कह देता कि मेरी वाइफ जो है ना वो नहीं मान रही थी, इसी वजह से मैं वीडियो बाहर आके बना रहा हूँ, मैंने अपनी वाइफ की बात नहीं मानी है। और अच्छी खासी उसकी बेइज्जती करने के बाद, उसकी सैर की, उसको बेइज्जत किया लोगों के सामने, उसको एक्सपोज करने के बाद ये बंदा एकदम से इसने पलटा खाया है और इसने सारा मलबा व्यूवर्स पे डाला है। उसने कहा है कि व्यूवर्स जो है ना वो कह रहे हैं कि सोनिया के आप क्यों खिलाफ वीडियोस बना रहे हो। उन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं, मैंने कल भी बात की है, गालियाँ के जवाब जो बंदा कोई भी बंदा किसी को नेगेटिव कमेंट्स करता है तो बंदा मिनटों सेकंडों में ना उसकी जो औकात होती है ना बंदे की, वो एक मिनटों सेकंडों में बंदा बता सकता है। तो ये इतना लंबा कोई ऐसा बड़ा मामला भी नहीं था जिसके लिए मामू सिकंदर ने ये वाला जवाब किया कि मुझे गालियाँ दे रहे हैं, और मैं उन लोगों के डर की वजह से, व्यूवर्स की डर की वजह से मैंने ये कहा है कि अब मैं जो वो कहेंगे मैं करूँगा। तो दर हकीकत जो बात है ना, मैं आपको बताती हूँ कि बात क्या है। बात यह है कि हर कोई इस चालाकू मासी को यूज़ कर रहा है,
अब जिस तरह से ये खुद को कर रही है, डिग्रेड कर रही है, खुद को ये औरत लोगों की नज़रों में गिरा रही है, किसी एक को नीचा दिखाने की खातिर ये औरत खुद अपने पे उंगलियां उठा रही है। तो इस तरह से मैं कहती हूँ कि सोनिया की चालाकी दरी की दरी रह गई है। अब सोनिया एक जिस तरह से वो कह रहा था ना इसका बहनोई कि सोनिया ब्रांड है, लेकिन आज सोनिया एक चवल ब्रांड बन चुका है। इस जैसे कोई भी औरत न होगी और न ही है कोई। बाबर के साथ वीडियोस बना के, रोमांटिक सॉन्ग्स लगा के, जिस तरह से इसने खुद को किया है ना, और वो लोगों ने जिस तरह से इसको यूज़ किया और जिस तरह ये खुशी के साथ यूज़ हुई है, कोई औरत इस तरह से नहीं हो सकती है। बाबर है इसका कज़न, छोटा कज़न है, छोटे कज़न भाई होते हैं। भाइयों के साथ औरत इस तरह की रोमांटिक बातें नहीं कर सकती है, न ही रोमांटिक सॉन्ग लगा सकती है। इसने ये कहा है कि हम दोनों ने आज ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं और हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है। कभी बहन भाई ने कहा है कि हमारी जोड़ी कैसी लग रही है? आप लोग मुझे बताएं कि बहन भाइयों की भी जोड़ी होती है, बहन भाइयों का भी कपल होता है। बहन तो बहन होती है, भाई तो बहन का मुहाफिज होता है। ऐसी बातें तो कोई कर ही नहीं सकता है बहन भाइयों के लिए। न ही बहन कभी ऐसे करती है कि मैं टिकटॉक अपने भाई के साथ बनाऊं। इतनी बातें करने के बावजूद ये औरत कहती है कि शरीक को जलो, मेरे शरीक जल रहे हैं। दर हकीकत तुम खुद जल रही हो। तुम दूसरों को नीचा दिखाते दिखाते ना खुद एक गड्ढे में गिरती जा रही हो। एक वक्त आएगा ना जब तुम्हें उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। जिस तरह से जिसने कहा है कि तुम्हारे बहनोई ने कि दुआ करोगे सोनिया यूरोप जाएगी, तो सोनिया अकेली यूरोप गैर महरम लोगों के साथ जाएगी। तो कौन अक्लमंद इसको कहता है? मैं तो इसको समझती हूँ कि ये 2-4 जमातें भी नहीं पड़ी हुई ये औरत। जिस तरह से ये बातें कर रही है, जिस तरह की हरकतें कर रही है, इसको तो पहले खलील भाई की शादी में जाना भी नहीं चाहिए था, जब खलील अंकल की शादी हुई थी, सॉरी, क्योंकि वो था वसीम का मामू और वसीम की माँ उस घर में आई हुई थी। फिर तो इसने वहाँ पे बेगैरती दिखाई है। दूसरी ने जब उसकी अम्मी बीमार थी, ये औरत कैमरे की तरफ देख देख कर अपने नंबर बढ़ा रही थी, रो रही थी कि मुझ जैसा इनका दर्द कोई भी नहीं है। अगर वो इतनी अच्छी होती, तुम रिश्तों का पास रखती या कुछ रखती, तो तुम ऐसी हर किस ना करती कि बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के इतनी तुम बड़ा लेती डिसीजन लेती। इंसान में 100 बातें हो जाती हैं, 100 तरह की होती हैं। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान खुद को मार कर भी अपनी लाइफ की तरफ बढ़ता है। लेकिन इस औरत ने क्या किया? इस औरत ने एक मामूली सी बात को जवाब बनाकर सिर्फ और सिर्फ उस हाशिम की बातों में आकर अपना घर बर्बाद कर लिया। हाशिम पता नहीं किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रहा था इनसे। अब हाशिम किधर है? हाशिम के साथ तुम जाती थी बाहर शॉपिंग, जो तुमने ईद पे सूट आए थे। अच्छा, अगर आप लोग कहते हो ना कि वो हमें बेवकूफ़ लोग बनाते हैं, शहजाद लोग हैं, वो व्यूवर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो मुझे आप बताएं कि सोनिया ने कब अपने व्यूवर्स को बेवकूफ़ नहीं बनाया? कब सोनिया ने अपने व्यूवर्स को सारी बातें बताई हैं? इसने ये कहा कि लाहौर की मेरी आंटी है और उस आंटी ने मेरे लिए ईद की शॉपिंग की है। अब देखोगे ये बातें इसके अपने सगे रिश्तों के मुंह से निकल रही हैं। हम लोगों ने कहा था, आपने बोला था कि रिएक्शन वाले झूठ बोल रहे हैं, रिएक्शन वाले इसकी जलते हैं इससे, और इस वजह से सोनिया से दुश्मनी है उनकी। हमारी क्या दुश्मनी सोनिया से हो सकती है? क्या चीज़ है सोनिया जहाँ हम लोगों ने क्यों दुश्मनी किसी से रखनी है? आप लोगों ने कहा था कि ये दुश्मनी की खातर ये झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब आप लोगों के सामने आ गया ना कि उसके सगे बहनोई ने भी, उसकी बहन ने भी इस बात को तस्लीम किया कि सोनिया गई थी उसके साथ, हाशिम के साथ, और हाशिम ने उसको शॉपिंग वगैरह करवाई थी और होटलिंग वगैरह भी की थी। अब मुझे बताओ कि अपने महरम रिश्ते को छोड़कर गैर महरम रिश्तों में ये औरतें क्या तलाश करती हैं? जो चीज़ अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक औरत के लिए हदूद मुकर्रर की है, उसको ये क्यों क्रॉस करती हैं? और फिर क्रॉस करके भी आखिर इनके हिस्से में क्या आता है? ज़िल्लत, परेशानी, लोगों की लानतें। आज किस मुंह से सोनिया जाएगी? उसी जगह बैठ के खाना खाएगी, उसी जगह ये वीडियोस बनाएगी, उन्हीं के साथ वीडियोस बनाएगी। आज जो बंदा सबसे बदनाम हो रहा है और सबसे जलील औरत हो रही है ना, वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया मैडम है, जो खुद को बहुत ज़्यादा चालाक समझती है। कितनी बार उसने अपने मुंह से इस बात को तस्लीम किया
कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ, तो किस चीज़ से तुम्हें पता चलता है कि तुम चालाक हो? तुम जैसी तो कोई, मैं कहती हूँ कि बेवकूफ़ औरत कोई दूसरी ज़माने में नहीं होगी जिसने चाह तुम्हें यूज़ किया। कभी तुम्हें वसीम ने यूज़ किया पैसों की खातिर, पहले तुम्हें शहजाद और खाला ने यूज़ किया अपने चैनल के लिए, इसके बाद वसीम ने तुमसे जो और न हो सका तो वसीम ने तुमसे शादी की सिर्फ पैसों की खातिर। ये भी सुनने में आया है कि अबरार और तुम्हारी बात का पता था वसीम को, इसके बावजूद भी वसीम ने तुम्हें अपनाया कि चलो छोड़ो वो उसकी पहले की बातें ये, लेकिन मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, मैं उससे शादी करूँगा, मैं इसको इज्जत बनाऊँगा। किस वजह से? सिर्फ तुम्हारे चैनल की वजह से। इसके बाद जी जब उसने तुम्हारा सारा कुछ ले लिया, हड़प कर लिया पैसा, तब अब तुम आ गई हो इन लोगों को जो रह गए थे जिन्होंने तुम्हें यूज़ नहीं किया था, अब उनके लिए तुम आ गई हो। अब वो तुम्हें यूज़ करेंगे, तुम्हारे साथ चैनल अपने ग्रो करवाएंगे। अब डेली रूटीन वाली सोनिया का राग लापती है। पहले तो कभी इसका घर भी नहीं दिखाया, आज सोनिया उसकी मंजूरी नज़र होगी, आज सोनिया के वो राग लाप रही है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल की वजह से। तो ये जो है ना, जिसको लोग चालाक लूमड़ी भी कहते हैं सोनिया को, ये अपने ही बिछाए हुए जाल में ये बुरी तरह फंस चुकी है। कल तक सोनिया ब्रांड के ताने देने वाला, सोनिया की ज़बान दराजी की किसे सुनाने वाला सिकंदरिया मामू आज किस मुंह से सोनिया के घर आया था और कह रहा था सोनिया हमारी लाडली है। यह है कि अपनी बहन को भी उसने कहा था, अपनी भांजी को भी कहा था, इस बंदे पे किसी को भी एतबार नहीं करना चाहिए, ये कभी भी अपने थूका हुआ चाट भी सकता है। तो बस यही बातें शेयर करनी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।